दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोता जो समुद्री भंवर का कैदी बन गया। आप ये बात तो यकीनन जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग यानी बर्फानी तोता A23A है, लेकिन ये बात कई लोगों के लिए नई होगी कि A23A के साथ कुछ ऐसी मुनफरिद बात हुई जिसने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। ये बर्फानी तोता गुज़श्ता कई महीनों से अंटार्कटिका के बिल्कुल शुमाल में एक ही मुकाम पर घूम रहा है, जबकि इसे इन दिनों कुर्रा अर्ज़ के सबसे ताकतवर बहरी रो के साथ तेजी से सफर करना चाहिए था। साइंसदानों का कहना है कि लंदन के रकबे से दुगना बड़ा ये आइसबर्ग समंदर में एक बड़ी भंवर जैसी चीज के ऊपर फंस गया है। समुद्री माहिरीन इस सूरत-ए-हाल को टेलर कॉलम कहते हैं और ऐन मुमकिन है कि A23A कई बरस तक इस कैद से आजाद न हो सके। प्रोफेसर मार्क ब्रेडन ने कहा कि आम तौर पर आप बर्फ के तोतों को ऐसी आर्जी चीज समझते हैं जो बिलाखिर पिघल कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये तोता ऐसा नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी के मुहक्किक का कहना है कि A23A ऐसा आइसबर्ग है जो कभी नहीं पिघलता। इस आइसबर्ग की तवीलुल उम्री के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, जिसके मुताबिक ये 1986 में अंटार्कटिका की साहिली पट्टी से आजाद हुआ, लेकिन फिर फौरन बाद ही समंदर की तह में नीचे कीचड़ में फंस गया। 3 दहाइयों तक ये एक जामिद बर्फ का जजीरा समझा जाता था जो अपनी जगह से नहीं हिला। फिर 2020 के बाद ये दोबारा तैरने लगा। ये पहले आहिस्ता आहिस्ता बहना शुरू हुआ और फिर इसके बाद शुमाल की जानिब चल पड़ा। इस साल अप्रैल के अवाइल में A23A अंटार्कटिक सर्कोपोलर करंट ACC नामी बहरी रो में दाखिल हुआ, जो दुनिया भर में जमीन के तमाम दरियाओं के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा पानी मुंतकिल करती है। इसका मतलब खरबों टन वजनी। इस बर्फानी तोते की रफ्तार में कई गुना इजाफा था, जिसके नतीजे में वो जुनूबी बहरे ओकियानूस में दाखिल हो जाता और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर समंदर का हिस्सा बन जाता। लेकिन A23A कहीं नहीं गया। वो जुनूबी ऑर्कनी जजायर के बिल्कुल शुमाल में मौजूद है और एक दिन में तकरीबन 15 डिग्री की रफ्तार से मुड़ रहा है, और जब तक वो ऐसा करता रहेगा उसके खात्मे में ताखीर होती रहेगी। A23A दोबारा समंदर की तह से तो नहीं जुड़ा और दोनों के दरमियान कम अज कम 1000 मीटर पानी है। इसे एक किस्म के भंवर ने रोक रखा है, जिसकी पहली बार तशरीह 1920 की दहाई में एक माहिर तिबियात सर G.I. जेफरी इंग्राम टेलर ने की थी। कैम्ब्रिज के ये माहिर तालीम माया हरकियात के मैदान में पेश थे और यहाँ तक कि इस दुनिया के पहले एटम बम के तजर्बे के मुमकिना इस्तेहकाम को मॉडल करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया था। प्रोफेसर टेलर ने दिखाया कि किस तरह समंदर की तह पर रुकावट का सामना करने वाली रो सही हालत में 2 अलग अलग बहाव में तकसीम हो सकती है, जिससे उनके दरमियान घूमने वाले पानी में गहराई पैदा होती है। A23A के मामले में रुकावट समंदर के फर्श पर 100 किलोमीटर चौड़ा उभार है, जिसे पैरी बैंक के नाम से जाना जाता है। ये भंवर इस उभार के ऊपर बना है और फिलहाल A23A इसका कैदी है। ब्रिटिश अंटार्कटिक के सर्वे के प्रोफेसर माइक का कहना था कि समंदर हैरान कुन चीजों से भरा हुआ है और ये मुतहर्रिक खुसूसियात अब तक दिखाई दी जाने वाली सबसे खूबसूरत खुसूसियात में से एक है। टेलर कॉलम हवा में भी बन सकते हैं और आप इन्हें पहाड़ों के ऊपर बादलों की हरकत में देखते हैं। ये तजर्बाती लेबोरेटरी टैंक में सिर्फ चंद सेंटीमीटर की चौड़ाई पर भी हो सकते हैं या बहुत बड़े हो सकते हैं, जैसा कि इस मामले में है जहां कॉलम के दरमियान में एक बड़ा बर्फानी तोता मौजूद है। A23A कब तक घूमता रहेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब प्रोफेसर ने पेरी बैंक के मशरिक में एक और उभार के ऊपर टेलर कॉलम में साइंसी बॉय रखा तो ये तैरता हुआ आला 4 साल बाद भी उसी जगह घूम रहा है। A23A एक बार फिर समंदर की तह की हैयत को समझने की अहमियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। ज़ेरे आप पहाड़ों, वादियों और ढलवानों का पानी की सिमत और मिलाप और समंदर में हयातियाती सरगर्मी को चलाने वाले ग़ज़ाई अज्जा की तकसीम पर गहरा असर पड़ता है। यह असर आबो हवा के निज़ाम तक भी फैला हुआ है। ये पानी के बड़े पैमाने पर नक्लो हरकत है जो दुनिया भर में गर्मी से बनने वाली तवानाई को मुंतशर करने में मदद करती है। A23A के तर्ज अमल की वजाहत की जा सकती है क्योंकि जनूबी ऑर्कनी के शुमाल में समंदर की तह का मुनासिब तौर पर सर्वे किया गया है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। फिलहाल बेहतरीन जदीद मेयार के मुताबिक दुनिया में समंदरों के फर्श के सिर्फ 1/4 हिस्से का नक्शा ही बनाया जा सका है।